हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चन कौन से ईयर के जीपैट के 2014 के देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चंस में जाने से पहले अगेन मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे अनअकैडमी की तरफ से जितने भी कोर्सेज लॉन्च हुए हैं और जितने कोर्सेज चल रहे हैं वो सब यहाँ पे हैं, और सबके रेट्स बहुत डिस्काउंटेड में हैं। देखिए डिस्काउंट आज है लास्ट डेट। ठीक है, आज है लास्ट डेट और इस डेट में सारे के सारे जो है ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर वो पुराने हो जाएंगे। देखिए 4-5 हज़ार रुपये के अंतर है इसमें। 12,999 रुपीज़ का, नाउ ये 7,590। तो ये क्या है, आप सेकेंड ईयर के 2 ईयर का कोर्स है। तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स इसको, बी फॉर्म में पढ़ने वाले थर्ड ईयर के स्टूडेंट इसको कर सकते हैं, और फोर्थ ईयर में वो पूरे तरीके से आप प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, ये 1 ईयर का है कोर्स जो 7,499 का था, अब ये 4,274। ठीक है, सो मच प्रॉफिट इन इट। ठीक है, बहुत कम है ये। तो आप एक बार एक रेस्टोरेंट में जाके अगर आप खाना खाए फैमिली के साथ तो भी इतना खर्चा हो जाता है। ये 1 साल का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। और ये आप कोई भी जो कोर्सेज हैं जो दूसरे चल रहे हैं उनमें से आप किसी में भी आप जाके अगर उसको देख लोगे तो वहाँ सब जगह में यहाँ इतने ज़्यादा कम रेट में कहीं पे नहीं मिलेंगे। और ड्रग इंस्पेक्टर को उत्तराखंड का और गुजरात का एक साथ चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा ZP फार्मासिस्ट फॉर महाराष्ट्र का वो भी कोर्स चल रहा है। सबके डिस्काउंटेड रेट है, बहुत डिस्काउंट रेट है। और अगर फर्दर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो आप इसमें मेरा कोड डाल दीजिएगा PPJ10, तो आपके और 25% और डिस्काउंट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो और ये डिस्काउंटेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इफ़ यू यूज़ द कोड। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें। हमारा पढ़ाना, हमारा एक्सप्लेनेशन सब आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को या जो इनकी ऐसे टाइप के कोर्सेज को ढूंढ रहे हैं आप उन्हें भी दे सकते हैं, उन्हें भी बता सकते हैं। ठीक है, तो और इसके क्या क्या फीचर्स है जो हमारे अनअकैडमी के जो कोर्सेज लॉन्च है उसमें क्या है, अनलिमिटेड फ्री एक्सेस जो रहता है वो है लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस का। तो आप कितना भी और कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, सारे बैचेस का आप अगर एक सब्सक्रिप्शन लिए हैं, एक कोर्स का आप लिए हैं तो सारे बैचेस को आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स कवरेज है ये, हम सारे कोर्स को कंप्लीट करते हैं, हम अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशन हम जाते हैं। यूट्यूब सेशंस होते हैं, अभी जैसे यूट्यूब के हमारे लाइव सेशंस थे, अभी मेरे चले हैं करीबन 1 घंटा पहले। तो उसमें आप एजुकेटर्स के टीम्स के साथ आप यूट्यूब का सेशन हो सकता है। हम टेस्ट सीरीज होते हैं, एवरी संडे वी हैव ए टेस्ट, वी प्रिपेयर आवर ओन टेस्ट। ठीक है, और उसमें हम उस टेस्ट से आपको वो करते हैं। क्वेश्चन पेपर्स तो हम ऑलरेडी सॉल्व, देखिए आपके सामने हम क्वेश्चन पेपर ही अभी सॉल्व कर रहे हैं जो सारे ईयर्स के हैं। ठीक है, डाउट हर 4 क्लास के बाद में, आफ्टर एवरी 4 क्लास वी हैव ए डाउट क्लियरिंग सेशन। ठीक है, तो उसमें हमने सिर्फ डाउट क्लियरिंग करते हैं। इन डेप्थ नोट्स सब जो रहते हैं वो आपको पूरा दिया रहता है, डिजिटल फॉर्मेट में रहता है। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं आप इसको देख सकते हैं। और ये 24/7 रिकॉर्डेड वीडियो एक्सेस रहता है। ठीक है, तो आप कभी भी कोई भी टाइम में इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वी आर इन दैट यूट्यूब। तो यूट्यूब में जाइए, ये बार कोड ये स्कैन करिए, ये कोड को स्कैन करने के बाद आप डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं। और फिर उसके बाद में जब जाएंगे, और अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो लेट्स क्रैक जीपैट और फार्मा एग्जाम, ये नाम से आप जाइएगा। टेलीग्राम में भी हम हैं, वी आर देयर इन द टेलीग्राम ऑल्सो। तो ये टेलीग्राम में भी जीपैट एंड अदर फार्मा एग्जाम्स अनअकैडमी, इसमें वो करेंगे तो आप डायरेक्ट उसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो ये स्कैन करेंगे ये कोड को भी, तो उसके बाद में और अच्छे से आप जा सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। 2014 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसके पीछे में। ठीक है, सोर्स ऑफ आंवला, वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन। आंवला जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, इसको हम लोग गूसबेरी भी कहते हैं। ठीक है, इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं इसे हम लोग, व्हाट वी से, इंडियन गूसबेरी। ठीक है, इसे इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। ठीक है, और इसके क्या है, व्हाट इज द सोर्स एग्जैक्ट? फाइलेंथस इंड्रूरी, टर्मिनेलिया चेबुला, टर्मिनेलिया बैक्टीरिया एंड एम्बेलिका ऑफिशनलिस। क्या है इसका सोर्स, ऑफिशियल नेम क्या है? ठीक है, सो व्हाट इज आंसर? चलिए मैं आपके सामने इसका आंसर लाता हूँ। द ऑफिशियल नेम ऑफ दिस वन इज एम्बेलिका ऑफिशनलिस। इसका एक दूसरा नाम भी है, इट इज ऑल्सो नोन बाई एन अनदर नेम। इसको फाइलेंथस एम्बेलिका भी कहते हैं। ठीक है, सिनोनिम फाइलेंथस, फाइलेंथस एम्बेलिका। ठीक है, एम्बेलिका, ये भी इस नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके, तो अब देखते हैं हम मैंने पहले भी आपको बोला है कि जो करेक्ट आंसर है सिर्फ उसको देख के हम नहीं जाएंगे, हम जो रॉन्ग आंसर है उसको भी हम पढ़ के देखेंगे क्या है। ये सब नहीं है उसके रॉन्ग आंसर, लेकिन स्टिल वी try to find it. Phyllanthus nirori is a widespread tropical plant commonly known as by the common name gale of the wind,
stone breaker or seed under leaf. It is from the phyllanthus of the family Phylanthaceae. फैमिली में हिंदी नेम्स आर भूमि आंवला, जंगली आंवला, ठीक है, ये सब है इसका जो नाम है ये, ठीक है, ये फाइलेंथस निरूरी है, ये बहुत फाइलेंथस फैमिली का ही है, ठीक है, फाइलेंथिकेसी फैमिली का है, उसी जीनस का है, ठीक है, और इसके हम बहुत से नाम से, तो ये एक डिफरेंट ही प्लांट है। और फिर टर्मिनेलिया चेबुला दूसरा जो एग्जाम्पल था, इसको हम लोग हरितकी कहते हैं संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत और हिंदी में, और इट बिलोंग्स टू द फैमिली कोम्ब्रेटेसी, ठीक है। टर्मिनेलिया चेबुला का जो नाम है हरितकी को कहते हैं। फाइलेंथस एम्ब्लिका इज नोन एज एम्ब्लिका ऑफिशियलिस, ये जो मैंने आपको बताया था एम्ब्लिका ऑफिशियलिस, फाइलेंथस एम्ब्लिका, एम्ब्लिका भी कहते हैं और एम्ब्लिका ऑफिशियलिस भी कहते हैं, और इसका नाम है इंडियन गूसबेरी या मलाक्का ट्री, आंवला। ये एक डेसिडियस ट्री है, जब गर्मी का टाइम आता है या ऐसे कोई कंडीशन आते हैं जब उनको वाटर का कम होता है, उनके एक्सेस होता है, तो लीफ वीफ को वो कर देते हैं, तो इन्हें डेसिडियस ट्री भी कहते हैं, फैमिली फाइलेंथिकेसी, एंड नेटिव रेंज इज साउथ ईस्ट एशिया और सदर्न एशिया, जहाँ हम लोग अभी रहते हैं वहाँ का है ये मेन प्लांट, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीड गम, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, इट हैज़ बिन रिपीटेड अगेन, ठीक है, तो कौन कौन सा है इसमें वो आपको देखना है, सीड का गम कौन कौन सा है, ठीक है, सीड का गम। तो हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं। पी जो है ग्वार गम है, क्यू जो है लोकस्ट बीन गम है, और आर जो है वो जैंथम गम है, और जो एस है वो गैलन गम है। तो इसमें क्या है, पी और क्यू है क्या, आर और एस है क्या, क्यू और आर है क्या, या पी और एस है? चलिए करेक्ट आंसर इसका बताइए, क्या है इसका करेक्ट आंसर? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो पी और क्यू है, ठीक है। ग्वारगम को मैंने आप लोगों को बताया, ग्वारगम को पता बहुत बार पूछते हैं, और ये इन लोगों का मेरे को लगता है सबसे फेवरेट ड्रग है कार्बोहाइड्रेट में। तो ग्वारगम इज ए जेल फॉर्मिंग फाइबर फ्रॉम द सीड ऑफ ग्वार प्लांट सेमाप्सिस टेट्रागोनलोबा फैमिली लेग्यूमिनेसी, ठीक है। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये सीड से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हम इसे राइट करें। लोकस्ट बीन ऑल्सो नोन एज LBG, कैरम गम, कैरोब बीन गम, कैरोबीन is a galactomannan vegetable gum extracted from the seed of caroba tree and is used as a thickening agent के लिए यूज करते हैं इन फूड टेक्नोलॉजी। द carob known as caroba seculina, कैरोटोनिया सेक्युलिनिया, ठीक है, इज अ फ्लावरिंग evergreen tree or shrub in the Caesalpini family, सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी, ओके, और यह फैमिली फैबिएसी, वहाँ से ये लेग्यूमिनेसी फैमिली का ये सीसलपेनी ब्रांच का एक है सब फैमिली, इसका सीसलपेनियोडी कहते हैं या सीसलपेनी भी कहते हैं। अब आते हैं हमारे जैंथम गम में। जैंथम गम इज ए पॉलीसैकेराइड with many industrial uses including a common food additive. It is an effective thickening agent, emulsifying agent and stabilizing agent and prevent ingredient from separating, ठीक है। It can be produced from simple sugars and fermentation process, okay, and derives from the name of the species bacteria Xanthomonas campestris। तो ये क्या है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, it is produced by the fermentation, या सिंपल शुगर और फर्मेंटेशन से ये डिराइव होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है, ये जो सोर्स है इसका Xanthomonas campestris है। गैलन गम जो आखिरी जो गम है, इज ए वाटर सॉल्यूबल एनायनिक पॉलीसैकेराइड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम, एंड व्हाट इज द बैक्टीरियम, स्पिंगोमोनास अलोडिया। तो देखिए जो सामने का ये जो दो है, ये है हमारे सीड के गम है, और ये जो दोनों है ये बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किए गए गम है, ठीक है। तो ये है इनका आंसर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर था वो पी और क्यू था, ठीक है। इनके नाम को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जो हमारा जो फॉर एग्जांपल जो जैंथम गम है वो जैंथम गम है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस से बना हुआ, और जो गैलन गम है ये हमारा स्पिंगोमोनास ओलिडियस से बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर भी हमने इसे देख लिया है, ठीक है। तो ये मेनली जो ये गम्स वम्स का यूज़ होते हैं ना, थिकनिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ होते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ होते हैं, ये सब के फॉर्म में यूज़ होते हैं, ठीक है। इमल्सीफायर स्टेबलाइजर के फॉर्म में ये सब होते हैं। बहुत से और भी डिफरेंट टाइप के गम होते हैं, वो एक्सुडेशंस होते हैं, ठीक है। वो सीड से नहीं निकले रहते, वो बैक्टीरिया से नहीं निकले रहते हैं, वो जो निकले हुए रहते हैं वो प्लांट के पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं। जब हम उसे इंसेशन करते हैं तो उसमें से बहुत से गम आ जाते हैं। अब कोई अगर आपसे पूछे कि गम क्या है, तो आप गम बताइएगा इसको, ये पॉलीयूरेनिक एसिड है, ठीक है।
ये पॉलीयूरोनाइड्स है, इनको पॉलीयूरोनाइड्स कहते हैं, ठीक है, दे आर पॉलीयूरोनाइड्स, और ये कार्बोहाइड्रेट और यूरोनिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। ओके, अब चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या है? ये है एक हमारा अमाइनो एसिड, ठीक है, इट इज आवर अमाइनो एसिड, एंड ये अमाइनो एसिड जो है एरोमेटिक इन नेचर है, एरोमेटिक इन नेचर है, और ये जो प्रोड्यूस होता है ये होता है शिकमिक एसिड से। इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम शिकमिक एसिड पाथवे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है ये है, और ये क्या करता है, जो होता है ट्रिप्टोफैन इटसेल्फ जो होता है वो इंडोल होता है, और ये क्या करता है, सारे इंडोल एल्कोलॉइड्स को ये प्रोड्यूस करता है, सारे इंडोल एल्कोलॉइड्स को ये प्रोड्यूस करता है, सारे इंडोल एल्कोलॉइड्स। ओके, सो ये है इसका। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई भी इसमें इंडोल एल्कोलॉइड आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसके चार ऑप्शन है, पाइलोकार्पिन है, एफिड्रीन है, मस्करीन है और क्विनोलोन है, ठीक है, क्विनोलिन है। क्विनोलिन एल्कोलॉइड है या मस्करीन है या एफिड्रीन है, बिल्कुल। चलिए हम इसके आंसर में देखते हैं। मैंने आपको बताया ट्रिप्टोफैन में ऑलरेडी इसमें क्या रहता है, इंडोल एल्कोलॉइड्स होते हैं, ये इंडोल होते हैं, इंडोल अमाइनो एसिड्स है, और ये जो प्रोड्यूस करते हैं ये सारे इंडोल एल्कोलॉइड, लेकिन इसमें एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इंडोल आपको दिखाए। चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं कि इसमें से ये ट्रिप्टोफैन कौन सा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हाँ देखिए, पाइलोकार्पिन, इसका जो करेक्ट आंसर है ना ये क्विनोलिन होगा। पाइलोकार्पिन इज एन इमिडाजोल एल्कोलाइड विच इज फॉर्म फ्रॉम हिस्टडीन। एफिड्रीन इज एन अल्काइल अमीनो एल्कोलाइड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फिनाइलएलिन, ये फिनाइलएलिन से आता है, इसको थोड़ा वो देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्विनोलोन एल्कोलाइड, सो क्विनोलिन लाइक क्विनिक एसिड इज प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगोना एंड इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। ये हमारा क्विनोलिन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बायोट्रांसफरेशन थोड़ा सा चेंज होता है, तो ये इंडोल से क्या हो जाता है, ये क्विनोलिन एल्कोलाइड्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। मस्कैर्निक है जो मिमिक्स द फंक्शन न्यूरॉन एंड इज फाउंड इन मशरूम पर्टिकुलरली इनोसेफ। ये मशरूम इनका तो थोड़ा डिफरेंट ही ये स्ट्रक्चर होता है, ये अमाइनो एसिड से वैसे नहीं प्रोड्यूस होते हैं। तो इनका जो करेक्ट आंसर है ये नहीं है, करेक्ट आंसर लाल करके मैंने रखा हुआ है, इसका जो करेक्ट आंसर है ये क्विनोलिन एल्कोलाइड्स है, ठीक है। तो क्विनोलिन, सो ये है इसका पूरा जो हमारा आंसर था, ठीक है। ट्रिप्टोफैन के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है, ये कहाँ से कैसे और किस तरीके से होता है। तो इंडोल एल्कोलॉइड और क्विनोलिन एल्कोलॉइड्स ये मैक्सिमम जो है ये यहाँ से फॉर्म होते हैं। आइसोक्विनोलिन थोड़े डिफरेंट अमाइनो एसिड से फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। डैश इज एन एल्कोलॉइड डिराइव्ड फ्रॉम एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है। एलिफैटिक अमाइनो एसिड से कौन कौन फॉर्म होते हैं? देखिए बहुत सारे हमारे जो हैं जो मेनली जो होते हैं, हम लोग को सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में, एलिफैटिक अमाइनो एसिड, एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जिनका हम एग्जाम्पल दें तो ऑर्निथीन, ठीक है, ऑर्निथीन, ये सब जो एग्जाम्पल है हमारे, लाइसिन, ल्यूसिन, ये सब जो हैं, ये सब जो है हम लोग के एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स हैं। और जो शिकमिक एसिड से फॉर्म होते हैं, फिनाइलएलानीन, फिनाइलएलानीन, टायरोसिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ये सब जो होते हैं ये हमारे जो फॉर्म होते हैं ये होते हैं शिकमिक एसिड पाथवे से, ये फॉर्म होते हैं शिकमिक एसिड पाथवे, ठीक है, ये वहाँ से फॉर्म होते हैं पाथवे, ओके। और ये जो होते हैं ये एरोमेटिक होते हैं, पूरे के पूरे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि एलिफैटिक अमाइनो एसिड से कौन से हमारे एल्कोलॉइड इसमें प्रोड्यूस होते हैं। रिसर्पिन का स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा है, कहाँ से होता है। निकोटीन का स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में एनाबेसिन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये कहाँ से आता है, किस तरीके से फॉर्म होता है। और हमारा विनब्लास्टिन का देख लीजिए स्ट्रक्चर कि इसमें ये कहाँ से फॉर्म होता है। तो एलिफैटिक अमाइनो एसिड की हमें ज़रूरत है जो इसमें बनाते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके आंसर के पीछे में जाते हैं। देखिए एनाबेसिन, ठीक है, एनाबेसिन,
ठीक है, हम इसके पीछे में थोड़ा सा और जाएंगे, ठीक है, थोड़ा और हम देखेंगे एनाबेसिन का कैसा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या होता है, निकोटीन कहाँ से फॉर्म होता है, ये भी थोड़ा इसमें ये है, थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनाबेसिन, ठीक है। तो एनाबेसिन इज ए पायरिडीन पाइपरिडीन अल्कलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एलिफैटिक अमाइनो एसिड लाइसिन से बना हुआ रहता है, ठीक है, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम लाइसिन। और रिसरपिन और जो विनक्रिस्टिन है, ये जो दोनों हैं ये क्या रहते हैं, ये हमारे इंडोल एल्कलॉइड्स हैं जो ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन से बने हुए थे, जो मैंने आप लोगों को दिखाया। यहाँ पे आता है एक निकोटीन, ठीक है, जो निकोटीन होता है निकोटीनिक एसिड। तो ये जो निकोटीनिक एसिड होता है ये ऑर्निथीन से बन के आया होता है, ठीक है, जो हम लोग का निकोटीन है, निकोटीनिक एसिड है, ये हम लोग का क्या रहता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन रहता है, ठीक है, नाइट्रोजन रहता है। तो इसका जो ये वाला जो पार्ट रहता है ना, ये वाला जो पार्ट है ये ऑर्निथीन से आया रहता है, ऑर्निथीन से आया रहता है, ठीक है। तो ये तो एलिफेटिक अमाइनो एसिड है, लेकिन ये जो पार्ट रहता है इसका जो इमिडाजोल का, ये पायरिडीन का जो पार्ट है, पायरिडीन का जो पार्ट है, ठीक है, जो पायरिडीन का पार्ट है ये जो आया रहता है हमारा ऑर्निथीन से आया रहता है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना इसका, ये जो आया रहता है ये आया रहता है फिनाइल एलनीन पार्ट से आया रहता है, फिनाइल एलनीन पार्ट से आया हुआ रहता है। इस कारण क्या होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि एरोमेटिक है इसमें। लेकिन यहाँ जो एनाबिसिन है, ये एनाबिसिन जो है ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा जो है ये एलिफेटिक अमाइनो एसिड से ही बना रहता है, लाइसिन से बना रहता है। इस कारण क्या है, हम लोग इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का एनाबेसिन होगा। देखिए ये फार्माकोपियल लिमिट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोपियल लिमिट फॉर द एसिड वैल्यू ऑफ कार्नोबावास। थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन यूजुअली में आता नहीं है, लेकिन ये बहुत पहले आया है, आजकल इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमारे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन के पीछे में जाते हैं, ठीक है, और इसके सारे आंसर्स को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है ये 2 to 7 के बीच में है, ठीक है। अब एसिड वैल्यू क्या होता है इसको पहले देख लेते हैं, और फिर हम लोग देख लेते हैं कि ये जो कार्नोबावैक्स है कहाँ से प्रोड्यूस होता है, और इसका जो हमारा जो परसेंटेज है ये इसका यहाँ पे वो कितना होना चाहिए। एसिड वैल्यू इज द क्वांटिटी ऑफ बेस, यूजुअली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, expressed as milligrams of KOH required to neutralize the acidic constituent of 1 gram of sample। मतलब जो इसका फ्री फैटी एसिड जो इसमें से रिलीज हो जाते हैं वैक्सेस से, ऑयल से, फैट से, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना बेस की ज़रूरत होती है उसे हम एसिड वैल्यू कहते हैं, ठीक है, द अमाउंट ऑफ बेस रिक्वायर्ड, ठीक है, ये है। सो एसिड वैल्यू ऑफ कार्नोबाइज ऑब्टेन, ये जो ये कार्नोबावैक्स जो मिलता है ये कॉपरनिशिया प्रूनिफेरा से होता है, ठीक है, और इसका जो एसिड वैल्यू होता है 2 से 7 होता है। हाई एसिड वैल्यू इज इंडिकेटिंग ऑफ स्टेल ऑयल, मतलब बहुत ज़्यादा एसिड वैल्यू अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो तेल है वो आपका ख़राब हो रहा है, और जो उसमें से फ्री फैटी एसिड जो ईस्टर के फॉर्म में होता है, ग्लिसराइड के फॉर्म में, वो क्या हो रहे हैं, बाहर रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा, और इसके कारण क्या है, तेल का महक और तेल का टेस्ट जो होता है वो ख़राब होते जाता है, ठीक है। अगर आप सही तरीके से इसका स्टोर नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल ये लाइट इसमें लग रहा है ऑयल में, इसमें मॉइस्चर बढ़ रहा है अगर, ठीक है, मॉइस्चर बढ़ रहा है, ये हीट हो रहा है, और या आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखे हैं, तो आप देखोगे जो तेल होता है उसमें महकने लगता है, ठीक है। और अगर आप उसमें कोई खाना पका लो तो वो खाना भी पूरा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सब कंडीशन में जो हो जाता है उसमें हम रिजिनिफिकेशन कहते हैं, और जो तेल होता है वो ख़राब होता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो अगर ये फॉर एग्जांपल 17 to 22 के में रेंज में होता तो हमारा कार्नोबावैक्स का जो एसिड वैल्यू वो ख़राब हो गया है, मतलब कार्नोबावैक्स ख़राब होते जा रहा है, ठीक है। तो और अगर उसका एसिड वैल्यू इसके बीच में है तो वो एवरेज है, एक रेंज के बीच में है। तो ये हम लोग टाइट्रेशन मेथड से हम लोग करते हैं, एसिड वैल्यू पता करते हैं। जब इसको हम लोग सही तरीके से होल्ड नहीं करते हैं ना, जब सही तरीके से हम इसको नहीं रखते हैं तो क्या होता है, जो आपको पता है जो हम लोग के वैक्स होते हैं, जो वैक्स है और जो फैट्स हैं, ठीक है, और जो हमारे ऑयल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, लिपिड्स के हैं, लिपिड्स के। और लिपिड्स एक्चुअली में क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, ये ईस्टर्स होते हैं फैटी एसिड के, दे आर द ईस्टर्स ऑफ
ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। तो ये फैटी एसिड्स जो होते हैं ना ग्लिसराइड के फॉर्म में, यूजुअली ग्लिसराइड्स के फॉर्म में ये क्या रहते हैं, इसमें स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में जब ये रहते हैं ना तब ये क्या होते हैं, ये अच्छे क्वालिटी में रहते हैं। लेकिन विद टाइम ना ये जो फैटी एसिड ईस्टर के फॉर्म में है ये फ्री फॉर्म में रिलीज होते जाते हैं, दे आर रिलीज्ड इन फ्री फॉर्म। ठीक है, और ये जो फ्री फॉर्म होते हैं ये जब बहुत ज़्यादा होने लगते हैं तब हम लोग कहते हैं कि हम लोग का जो ऑयल है वो स्टेल हो चुका है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि अवर एसिड इज गेटिंग डैमेज, और उसको हम लोग पता करने के लिए कि कितना एसिड वैल्यू है, उससे हम लोग ये मेथड से विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वी ट्राई टू फाइंड आउट इन मिलीग्राम्स। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ सैंपल में कितना है। चलिए आप देखिए, चूज द ऑप्शन विथ 2 रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, 2 रिड्यूसिंग शुगर इसमें कौन सा है, ये पता नहीं, ये तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन कहाँ है। ठीक है, इसका कोई वो नहीं है। चूज द ऑप्शन विथ 2 रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर लैक्टोज और माल्टोस, ट्राहेलोज और सुक्रोज, और माल्टोज और ट्राहेलोज, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या है, 2 रिड्यूसिंग ऑप्शन वाला कौन सा है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है हम लोग का, ठीक है, देखते हैं हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज है। दो शुगर विच एक्ट एज रिड्यूसिंग शुगर आर कॉल्ड, विच वर्क्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, उनको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर, दे कंटेन ईदर एन एल्डिहाइड विच इज CHO और दे कंटेन ए कीटोनिक ग्रुप। ओके, तो ऑल मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट sucrose are reducing sugars. So all monosaccharides are reducing sugars like galactose, glucose, glyceride, fructose, ribose, xylulose. Many disaccharides like cellulose, lactose, maltose are also reducing sugar. Glucose polymers such as starch and starch derivative like glucose syrup, maltose also begin with reducing sugar and free. However, sucrose and trehalose are non-reducing sugars. Okay, तो ये जो होते हैं इसमें सुक्रोस और जो ट्रेहलोज है, ठीक है, आर नॉन रिड्यूसिंग। से चूज द ऑप्शन 2 रिड्यूसिंग। ठीक है, तो हम लोग के इसमें जो है जो आंसर्स हो गया वो लैक्टोज और माल्टोज को हम लोग इसमें आंसर में रख लेते हैं इसको। ठीक है, सो दिस वन इज द आंसर। ठीक है, एक्चुअली में जो करेक्ट आंसर है इसका, व्हाट आर द 2 नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे पूछा है। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग, तो ये ट्रेलोज और सुक्रोस है, नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग, 2 नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो सुक्रोज एंड ट्रेलोज ये है इसका करेक्ट आंसर, आर द नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स। ठीक है, ये दोनों है नॉन रिड्यूसिंग। तो ये था हमारा करेक्ट क्वेश्चन जो था, उसका आंसर ये है। ठीक है, विच ऑफ द प्लांट फैमिली कंटेन्स वोलेटाइल ऑयल इन दैट ट्राइकोम्स। ये अगर आप लोग देखोगे, रूटेसी है, पैपावरेसी है, अम्बेलीफेरी है और लैमिनेसी, ये सारे के सारे में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। इन ऑल ऑफ देम वोलेटाइल ऑयल इज प्रेजेंट। ठीक है, सारे के सारे, थोड़ा बहुत पैपावरेसी फैमिली में थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन सारे के सारे में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। तो हम लोग को ये क्या है, हम लोग को ये देखना होगा कि कौन से के में ट्राइकोम्स में वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं। अब ट्राइकोम वोलेटाइल ऑयल को तो हम लोग जानते हैं, they are not made up of fatty acids, they are made up of terpenes, they are made up of terpenes and terpenoids. ठीक है, they are made up of terpenes and terpenoids. ठीक है, they are not made up of fatty acids. और ट्राइकोम्स को भी आप जानते हो, ये ट्राइकोम्स क्या होते हैं, ट्राइकोम्स आर एक्चुअली प्लांट हेयर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्लांट हेयर्स होते हैं ये। ओके, दे आर द प्लांट हेयर्स। तो ये भी बहुत टाइप के होते हैं हम लोग के, कवरिंग ट्राइकोम्स होते हैं। ओके, कवरिंग ट्राइकोम्स होते हैं। ओके, एंड इसके बाद में क्या होता है, कवरिंग ट्राइकोम हो गया, इनको ये थोड़ा वो सब रहते हैं, और ये दूसरे जो होते हैं ग्लैंडुलर होते हैं। ठीक है, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, दूसरे जो होते हैं ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स। ये इन केसेस में क्या होता है, कवरिंग पूरे के पूरे कवर कर दिए रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो ग्लैंडुलर ट्राइकोम होते हैं ये बहुत बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, लेकिन भर गए रहते हैं। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, पूरे के पूरे जो होते हैं, इसमें ग्लैंड भी होते हैं और हेड भी होता है और स्टॉक भी होता है। ठीक है, ये दोनों होते हैं इसमें। तो ये ऐसे टाइप के जो हम लोग कहते हैं, तो वोलेटाइल ऑयल है वो किस में होता है, जो ट्राइकोम्स में होता है। ठीक है, तो ट्राइकोम्स जो होते हैं वो हमारे प्लांट में इस तरीके से होते हैं। ठीक है, जो प्लांट के एपिडर्मिस का ये मॉडिफिकेशन होता है, किसका मॉडिफिकेशन होता है, एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन होता है।
तो ये जो है क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल है। अम्बेलिफेरी फैमिली, उसमें एक जगह में ऑयल होता है। पेपेवरेसी फैमिली थोड़ा कम होता है, लेकिन इसमें भी एक जगह में होता है। रूटेसी होता है, इसमें भी आप ऑयल देखे होंगे, बहुत सारे ऑयल होते हैं। फिर आता है हम लोग का लैमिनेसी फैमिली आता है, उसमें कहाँ होता है, चलिए तो हम लोग देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर जो है लैमिनेसी है, ठीक है, लैमिनेसी, ठीक है। लैमिनेसी को लैबियते भी कहते हैं। तुलसी वाला जो फैमिली है, इसको हम लोग ये लैबियते, पहले इसे लैबियते कहते थे, आजकल इसे हम लैमिएसी कहते हैं, ठीक है। वी से इट लैमिएसी, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, एक एक को देखिए। रूटेसी फैमिली कंटेन ऑयल इन साइजोलाइजोजीनियस ऑयल ग्लैंड, ठीक है। ये अगर आप नींबू को देखोगे ना, रूटेसी, जो नींबू, संतरा, मौसम्बी, ये सब रूटेसी फैमिली का होता है। इसमें अगर आप डीप में जाके देखोगे ना, अगर आप डीप में जाके देखोगे तो उसके छिलके में रहता है वोलेटाइल ऑयल। अब वो छिलका जो रहता है, छिलके में क्या रहता है, डॉट्स रहते हैं बहुत सारे हरे हरे करके। ऑरेंज में रहेगा तो हरे हरे, हरे हरे नहीं, ऑरेंज कलर के डॉट होते हैं। नींबू में देखोगे तो हरे 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 कलर के बहुत से डॉट होते हैं। वैसे तो नींबू पूरा पीला कलर का रहता है बाहर से अगर आप देखोगे तो, लेकिन जब आप करीब से उसको देखोगे तब क्या होगा, उसमें आप अगर जाके देखोगे तो क्या होगा, उसमें आपको डॉट डॉट दिखेंगे। वो जो ग्लैंड्स होते हैं वो साइजोलाइजोजीनियस ग्लैंड्स होते हैं। साइजोलाइजोजीनियस ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये दो टाइप, ये ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि ये ग्लैंड्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कभी कभी जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं ना, बड़े बड़े ग्लैंड्स होते हैं, इतने इतने बड़े ग्लैंड्स होते हैं, कुएं के टाइप दिखाई देते हैं, कुएं के टाइप, ठीक है, कुएं के टाइप ये दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे ऑयल रहता है। अब ये जो प्रोसेस होता है, ये जो बनते हैं, इनका मेथड होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आर देयर। तो इसमें पहला जो मेथड होता है उसको हम लोग लाइजीजीनियस ऑयल ग्लैंड्स कहते हैं, लाइजीजीनियस ऑयल ग्लैंड। लाइजीजीनियस ऑयल ग्लैंड में क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, फॉर एग्जांपल हमारे क्या बोलते हैं, सेल्स हैं, पूरे वाले भरे हुए यहाँ पे सेल्स हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में ये लाइसिस वर्ड कहाँ से आता है ना, लाइस, ये डिजोल्व होना चाहते हैं, लाइसिस मीन्स डिजोल्विंग चालू हो जाते हैं। तो इनके बीच में ना यहाँ पे ये लोग डिजोल्व होने लगते हैं। डिजोल्व हो के पूरे सेल का सेलुलोज को इन लोगों को डिजोल्व करते हैं, और डिजोल्व करके यहाँ पे एक कुआं टाइप का बना देते हैं, ग्लैंड बना लेते हैं। तो जब लाइसिस से ये क्यों होता है, कैसे होता है, नहीं कह सकते, कभी भी कोई भी स्टिमुलाई इनको स्टिमुलेट कर सकता है। तो जब मेनली ये, जब यहाँ लाइसिस करने के बाद कोई ग्लैंड फॉर्म होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं लाइजोजीनियस। अब दूसरा जो आता है साइजोजीनियस, साइजोजीनियस, साइजो वर्ड कहाँ से आया, सीजर से आया, सीजर, ठीक है। तो इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे करके सेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे करके सेल्स होते हैं, सेल्स होते हैं। अब इनके में क्या होता है ना कि यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा ना गैप बनाने लगते हैं खुद से। कैंची से, कैंची वर्ड आया ना, सीजर, तो ये गैप, इतना सा एक गैप छोड़ देते हैं उन लोग, ठीक है। और फिर ऐसे बनाने लगते हैं। फिर अगली, इसको थोड़ा दिन बाद देखोगे ना तो ये जो सेल हैं ऐसे ऐसे करके हैं, ये जो यहाँ पे जो ये ग्लैंड इन लोगों ने छोड़ा, ये ग्लैंड और बड़ा हो जाता है, ये बड़ा होने लगता है, और इसके चारों तरफ में ये इस तरीके से लेयर बन जाते हैं। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, साइजोजीनियस ग्लैंड कहते हैं, साइजोजीनियस ग्लैंड कहते हैं, साइजोजीनियस ग्लैंड। अब अगर साइजोलाइजोजीनियस को कहते हैं ये दोनों के मिक्सचर को। पहले तो इन लोग क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, पहले जो इन लोग ग्लैंड्स बनाना चालू करते हैं वो क्या करते हैं, छोड़ते हैं, जगह छोड़ते हैं। जो साइजोजीनियस, जो मैंने अभी आप लोगों को साइजोजीनियस मेथड बताया कि थोड़ा थोड़ा ना जगह छोड़ते जाते हैं, और जगह ये ना धीरे धीरे छोड़ते हैं तो ये बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है, बड़ा हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद ना, ये बड़े होने के बाद इनके जो सेल्स वेल्स होते हैं ये डिजोल्व होने लगते हैं, ये डिजोल्व होने लगते हैं। तो क्या होता है कि ये पूरे डिजोल्व होके इसमें घुलने लगते हैं, जैसे लाइसिस होता है। तो पहले तो ये लोग कटते हैं और बिखरते जाते हैं, जैसे काट रहे हैं तो कटते जा रहे हैं, तो उसको हम लोग साइजोजीनियस कहते हैं। फिर थोड़ी देर में क्या होता है, इन लोग में लाइसिस चालू हो जाता है कोई से एक स्टिमुलस के कारण। तो ऐसे टाइप के ग्लैंड्स को हम साइजोलाइजोजीनियस ऑयल ग्लैंड कहते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारे रूटेसी फैमिली में होता है। तो रूटेसी में संतरा, नींबू, ऑरेंज, ये सब में होता है। फिर इसके बाद में जो हमारे क्लोव होते हैं, क्लोव, उसमें भी ये साइजोलाइजोजीनियस ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी एक तरीका है, ये एक टाइप के हैं। अब अम्बेलिफेरी फैमिली जो होता है, अम्बेलिफेरी में आप अगर एग्जांपल्स आप अगर बोलें तो फेनल हो गया, कोरिएंडर हो गया, कोरिएंडर हो गया, जिंजर हो गया, ये सब जो हैं पूरे के पूरे, ये सब जो हैं पूरे के पूरे, ये क्या होते हैं, ये अम्बेलिफेरी फैमिली के होते हैं। इसमें जो ऑयल्स रहते हैं
इनके ऑयल्स जो रहते हैं वो एक ग्लैंड में होते हैं, ठीक है, ये एक ग्लैंड में होते हैं और वो ग्लैंड का नाम होता है विट्टे, ठीक है, उन्हें हम विट्टे कहते हैं और ये विट्टे में ही रहते हैं। और ये विट्टे कैसे होते हैं? अम्बिलीफेरी फैमिली कंटेन्स ऑयल वोलेटाइल ऑयल्स इन साइजोजीनियस ओलियोरेजिन कैनल्स, ये कैनल्स में ही प्रेजेंट होते हैं साइजोजीनियस ओलियो, और उनको हम लोग विट्टे कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अलग टाइप का एक ग्लैंड होता है, ठीक है, जो साइजोजीनियस होता है और ये कनाल्स टाइप के होते हैं, ठीक है, लॉन्गर टाइप के में रहते हैं, लॉन्ग ऐसे करके रहते हैं। जब हम उसको साइड में देखेंगे तो ऐसे रहेगा, और जब हम उसको ऊपर से देखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन में देखते हैं तो जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जो विट्टे होते हैं, वो इस शेप में दिखाई देते हैं, ठीक है। जब साइड से देखेंगे हम लोग उसको तो इस तरीके से दिखता है। तो ये विट्टे टाइप के रहते हैं, ये किसमें होते हैं? हमारे जो अम्बिलीफेरी फैमिली में। अब जो आते हैं हमारे पुदीने के फैमिली में आते हैं, ठीक है, पुदीना और ये तुलसी, ये लैबियते के फैमिली में आते हैं। तो ये फैमिली कॉमनली एज मिंट, ये सेज फैमिली, सेज जो मतलब हमारी तुलसी उलसी फैमिली, बिडेड नीडल, यूजुअली इन द लैमिनेसी वोलेटाइल ऑयल इज सिक्रेटेड बीनीथ द ग्लैंडुलर साइकोम। ये इसका बहुत पिक्यूलर कैरेक्टर है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एपिडर्मिस है, ठीक है, ये हमारा एपिडर्मिस है फॉर एग्जांपल हमारे लिव का, यहाँ आपका ऑयल ग्लैंड है, ठीक है, ये हमारे जो होता है ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स रहते हैं, ये हमारे ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स होते हैं, इस तरीके से ये रहते हैं, ठीक है, ये हमारा ग्लैंडुलर ट्राइकोम है फॉर एग्जांपल। इसके नीचे में बीनीथ यहाँ पे एक बड़ा सा सैक होता है ऐसा करके, हर ग्लैंडुलर ट्राइकोम में नहीं होता है, इनके बीच में होता है, और यहाँ पे इन लोग वोलेटाइल ऑयल को स्टोर करते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारे लैमिएसी फैमिली का, लैमिएसी फैमिली का ये कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद में इसे लैबियती भी कहते हैं। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगर हम पीछे में जाएंगे और अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये वाले क्वेश्चन में तो थोड़ा सा वो है, कन्फ्यूजन है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। मेरे ख्याल से इन लोगों ने नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में पूछा है, तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है, इनका जो एग्जाम्पल है मेन, ये जो है, ये हमारा ट्रेलोज और सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज एंड ट्रेलोज इज द एग्जाम्पल ऑफ इट, ओके। सो ये होते हैं यहाँ का। इसका जो देखेंगे, अगर आप पूरा इसका वो देखेंगे तो इसका जो मेन रहता है वो हमारा जो रहता है, ये आंसर जो है इसका, ये लैमिएसी फैमिली है, ठीक है। तो लैमिएसी फैमिली इज द मेन आंसर ऑफ इट, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक बहुत है, विच ऑयल इज सॉल्युबल इन एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल में कौन सा, देखिए यहाँ पे सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम सॉल्युबिलिटी। तो एग्जाम्पल्स है एराचिस, मतलब जो हमारा मूंगफली का है, सीसेम ऑयल, द नेक्स्ट वन कैस्टर ऑयल, कॉर्न ऑयल जो भुट्टे से हम लोग निकालते हैं, कैस्टर यानी अरंडी का तेल हम इसे कहते हैं, सीसेम का ऑयल रहता है, ठीक है। इसमें से कौन सा है इसका कैरेक्टर जो सॉल्युबल इन अल्कोहल होता है, ठीक है, कैस्टर ऑयल है। ये कैस्टर ऑयल को भी अगर आप देखोगे ना तो बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है। इसका एक टेस्ट भी है जिसमें ये अल्कोहल में इसको सॉल्युबलाइज करते हैं और ये सॉल्युबल हो जाता है और नो टर्बिडिटी रहता है। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं। और जितने भी ऑयल है वो सॉल्युबल तो होते हैं लेकिन टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। चलिए हम ये एक्सप्लेनेशन को पूरा देखते हैं। कैस्टर ऑयल इज सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड एक्सेप्शन इन द केस ऑफ फिक्स्ड ऑयल, ठीक है। फिक्स्ड ऑयल के केस में ये सारे एग्जाम्पल जो है फिक्स्ड ऑयल के हैं, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे कैस्टर ऑयल इसमें पूरा का पूरा हो जाता है। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैस्टर ऑयल। Castor oil is added to the equal volume of ethanol. Clear liquid is obtained. On cooling at 0 degrees Celsius and storage for 3 hours, the liquid remains clear. Distinction from other fixed oil. ठीक है, अदर फिक्स्ड ऑयल जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, धीरे धीरे इसमें से क्या होता है, टर्बिडिटी सब प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, वो क्लियर नहीं होते हैं। सीसेम ऑयल इज स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल बट मिसिबल विथ क्लोरोफॉर्म, ओके, विथ क्लोरोफॉर्म। तो सीसेम ऑयल का तो क्या है, सॉल्युबिलिटी जो है स्लाइटली है, ठीक है, तो हम इसे हटा ही देते हैं, वो तो सॉल्युबल ही नहीं है। लेकिन ये क्लोरोफॉर्म जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है उसमें सब में ये अच्छे तरीके से सॉल्युबल है, ठीक है, इट इज मिसिबल। एराचिस जो ग्राउंड नट इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल बट सॉल्युबल इन ईथर, क्लोरोफॉर्म, लाइट पेट्रोलियम, ये सब में। कॉर्न ऑयल इज सॉल्युबल इन ईथर, क्लोरोफॉर्म, इथाइल एसिड, बेंजोइट, कार्बन डाइऑक्साइड बट स्लाइटली सॉल्युबल इन इथेनॉल। ये एक्चुअली में क्या है, ये कैस्टर ऑयल का रिसिनोलोइक एसिड का कारण, जो इसमें जो बहुत बड़ा एक एसिड होता है, जो वो उस एसिड के कारण इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अंदर में जो केमिकल होता है उसको हम लोग रेसिनोलेन कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें से जो आता है केमिकल, जो एसिड आता है उसको रेसिनोलोइक एसिड कहते हैं, रेसिनोलोइक एसिड कहते हैं।
ये इस एसिड के कारण, बिकॉज ऑफ दिस एसिड आवर कैस्टर ऑयल इज सॉल्युबल इन अल्कोहल, अदर्स डोंट हैव दिस काइंड ऑफ एसिड, फ्री फॉर्म में वो नहीं रहते हैं, और ऐसे वो सारे जितने भी इसमें ऑयल्स रहते हैं ये ईस्टर के फॉर्म में रहते हैं। यहाँ पे जो कैस्टर ऑयल में रहता है ये पूरे के पूरे जो फ्री फॉर्म में रिसिनोलोइक एसिड प्रेजेंट रहता है, और इस एसिड के कारण जो होता है इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। बाकी सारे लोगों का एक ही टाइप का है कि वो सब सॉल्युबल तो हैं लेकिन वो स्लाइटली सॉल्युबल है अल्कोहल में, लेकिन जो बहुत नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है उसमें ये बहुत अच्छे से मिसिबल है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, और ये जो कैस्टर ऑयल का ये बहुत बार है, करीबन मेरे ख्याल से मेरे को लगता है 3 बार आ चुका है ये कैस्टर ऑयल की सॉल्युबिलिटी का। तो ये चीज़ को याद रखिएगा, ये एक ऐसा फिक्स्ड ऑयल है जो एक्सेप्शन है जो हमारे अल्कोहल में, वरना अल्कोहल में, इथेनॉल में, मेथनॉल में कोई भी हमारे जो है फिक्स्ड ऑयल है वो डिजोल्व नहीं होते हैं। और एक और केस है कि ये डिजोल्व होने के बाद इसको ठंडा करते हैं और बहुत दिनों बाद देखते भी है ना, 3 आवर के बाद देखते हैं तो भी इसमें कोई टर्बिडिटी नहीं आया रहता है। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग एक अगले क्वेश्चन में जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, और इसमें देखिए ये मैच द कॉलम मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैच द कॉलम में क्या होता है कि चांसेस करेक्ट होने के बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक भी अगर हम लोग को पता चल गया ना तो हम लोग को कोई भी किसी को भी हम लोग वो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए शतावरी मैच द करना फाइटोकेमिकल विद देयर सोर्स। ठीक है, ये केमिकल है, फाइटोकेमिकल है जो इस एरिया में, और उसका सोर्स और यूज़ है। ठीक है, शतावरी है, रेवर्ट्रेट्रोल है, रेस्वराट्रेट्रोल है, उसके बाद ग्लूकोनोसिनुलेट्स है, नाम भी इसके बड़े तगड़े हैं, दिमाग में कम आता है। रूटीन, ये रूटीन शतावरीन तो बहुत कॉमन है। अब इसके क्या है, बकवीट एंड सिट्रस फ्रूट स्ट्रेंथन कैपिलरी वॉल्स, ये देखिए ये आता है। ठीक है, तो आंसर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है ब्रोकोली और कैबेज प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ब्लैडर कैंसर। फिर उसके बाद है ये देखिए आपका पर्पल ग्रेप है। ठीक है, ये पर्पल ग्रेप से मिलता है और ये एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी कैंसर होता है। ठीक है, ये क्यों एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, क्यों एंटी कैंसर होता है, ये अपन देखेंगे। फिर लास्ट में है ये है एस्पारगस, और ये गैलेक्टोगोग होता है, इसको चबाने के लिए सब हम लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए होते हैं, हम लोग गैलेक्टोगोग कहते हैं। ठीक है, तो ये अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो मेरे को, मैं अगर, चलो इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं। मैं अगर खुद हो तो मेरे को 2 चीज़ के बारे में बहुत अच्छा आइडिया रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत स्टडी किया। ये पहले क्या है कि रूटीन जो है वो कैपिलरी वॉल्स को है, तो ये जो हेमोरेजिक ब्लीडिंग सब होता है उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये इसको तो मैं ऐसे अटैच कर सकता हूँ। ठीक है, और शतावरीन का थोड़ा बहुत देखोगे तो ये भी थोड़ा सा याद रहता है। ये जो है रसवर टेट्रोल, ठीक है, रसवरा टेट्रोल, ये जो है ये थोड़ा अनकॉमन है, और ये जो ग्लूकोसिनुलेट्स है ये थोड़ा अनकॉमन है। तो देखिए 2 को तो हमने मैच कर दिया है। पी का 4 हो गया है, और एस का 1 देख लीजिए कौन सा, एस का 1, तो देखिए पहला वाला P4S1 सारे के सारे उसी टाइप से हैं। अब हम लोग को ये 2 से करना होगा, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और ये देखिए पहला वाला आंसर एकदम सही है, जो हम लोग का है P4 है, और एस का जो है वो 1 है। ठीक है, अब देखिए इसका Q जो है, Q का है ये 3, ये क्या है, रेसवर टेट्रोल। ठीक है, टेट्रोल ये जो है पर्पल ग्रेप से और एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी कैंसर होता है, और ये जो ग्लूकोसिनेट रहता है ये होता है जो हम लोग के ब्रोकोली से होता है। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, तो हम लोग एक एक करके इसको रीड कर लेते हैं, तो हम लोग को इसके बारे में पता चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ के बारे में हम लोग को अच्छे से पता है वो देख लेते हैं, शतावरी को देख लेते हैं। शतावरीन 4 ग्लाइकोसाइड, ये सर्सपिजुनिन है, इज द मेजर सप्लीमेंट फाउंड इन द रूट्स ऑफ एस्पैरागस रसमोसस शतावरी एंड इज यूज्ड एज ए गैलेक्टोगोग। ठीक है, तो ये पहला हो गया। और फिर जिसको जो हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रहता है, पता रहता है, वो रहता है हमारा रूटीन। रूटीन इज ए प्लांट पिगमेंट दैट इज फाउंड इन द सर्टेन सिट्रस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। रूटीन स्ट्रेंथन्स ब्लड कैपिलरी वॉल्स। तो रूटीन का इससे पहले भी एक बार क्वेश्चन आया कि ब्लड कैपिलरी वॉल्स को या इंटरनल हेमरेज को कौन सा ड्रग यूज करता है, कौन सा फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट इसको हेल्पफुल रहता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, रूटीन है, एंड इट इज यूज इन कॉम्प्लिकेशन सच एस पोस्ट थ्रोम्बिक सिंड्रोम, वीनस इनसफिशिएंसी, एंडोथेलियल डिसफंक्शन, वो सब के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। अब हमारे आते हैं दो एक्स्ट्रा चीज आते हैं जो इसमें है, जो नए हैं। चलो अब इसके बारे में पूरा आइडिया हम लोग उठा लेते हैं इसके बारे में, और जो ग्लूकोसिनुलेट्स हैं इनके बारे में हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन की, अगर अचानक फ्यूचर में कुछ भी आ गया तो ये हम इस चीज़ में ना फंसे।
तो ठीक है, रेस्वेराट्रॉल जो है ये एक स्टिलबिनॉइड है और ये एक नेचुरल फेनॉल है। इसको फाइटोएलेक्सिन प्रोड्यूस बाय सेवरल प्लांट इन रिस्पॉन्स टू इंजुरी, ठीक है, व्हेन द प्लांट इज अंडर अटैक बाय पैथोजेंस, बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। सोर्स ऑफ रेस्वेराट्रॉल जो है वो फूड है, फॉर एग्जांपल ग्रेप्स में रहता है, ब्लूबेरीज में रहता है, रास्पबेरीज में, जितने भी हाईली कलर्ड हैं, पीनट में, मूंगफली में भी रहता है। रेस्वेराट्रॉल इज प्रोजेक्टेड एज ए कार्डियोवास्कुलर डिजीज के में करता है, कैंसर में हेल्प करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, और ये लाइफ स्पैन इंक्रीजिंग वाला मेडिसिन में इनको यूज़ करते हैं। तो देख लीजिए रेस्वेराट्रॉल का कितना है, सारे जो कलर्ड फ्रूट्स हैं वो सब में हमें ये मिलता है। उसके बाद हम लोग देखें ग्लूकोसिनोलेट्स के बारे में देखें तो ये थोड़ा सा पंजेंट रहता है, मेनी पंजेंट प्लांट में प्रेजेंट होता है, जैसे मस्टर्ड में होता है, कैबेज में तो नहीं होता। हॉर्स डिश है, हॉर्स रेडिश है, इसमें सब ये सब मिलता है, ठीक है। ये सब जो है मस्टर्ड थोड़ा सा पंजेंट होता है, ज़्यादा खा नहीं सकते हो, ठीक है, मस्टर्ड का। और हॉर्स रेडिश भी थोड़ा सा वैसे होता है। कैबेज तो थोड़ा ठीक है, कच्चा भी खा सकते हैं। पंजेंसी ऑफ दोज प्लांट इज ड्यू टू द मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लूकोसिनोलेट से, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल में जो ग्लूकोसिनोलेट होता है उससे होता है। एंड द प्लांट मटेरियल इज च्यूड, कट एंड अदरवाइज डैमेज। Those natural chemical most likely contribute to the plant defense or many, and in human it is indicated for various types of cancer, ठीक है। बहुत सारे कैंसर्स के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। देखिए इसकी पंजेंसी सब जो होता है वो मस्टर्ड ऑयल होता है, और ये मस्टर्ड ऑयल ये ग्लूकोसिनेट्स ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग को ग्लूकोसिनेट का, और ये प्रेजेंट होता है मस्टर्ड, कैबेज और हॉर्स डिश में। रूटीन जो है वो तो देखिए फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में ये प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे बकवीट, जापानीज पगोडा, यूकलिप्टस, सब में प्रेजेंट होते हैं, बहुत से सोर्सेस में रूटीन होते हैं। चलिए हम अगेन फिर से हम लोग क्या करते हैं, अपने उसमें जाके देख लेते हैं, और अगेन हम लोग देख लेते हैं। देखो हमने इनका ब्रोकोली और कैबेज था इसका एग्जाम्पल, और ये प्रोटेक्ट करता था किससे, हम लोग को कैंसर से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कौन, ग्लूकोसिनोलेट, इस ये हम लोग को क्या कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण पंजेंसी होता है थोड़ा बहुत, ब्रोकोली और कैबेज में थोड़ा बहुत पंजेंसी। और रेस्वेराट्रॉल का जो है वो क्या होता है, ये पर्पल ग्रेप्स में होता है, और ये एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी कैंसर इन नेचर होते हैं। तो ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ऐसे टाइप का था। थोड़ा आसान रहता है, इजीली हम पता कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे दो ऐसे थे, थोड़ा बहुत ही इनमें वेरिएशंस था, वरना इन्होंने जो इजी वाले थे उसको, उसमें बहुत सारे सेम थिंग को लगा के रखे थे, ठीक है। अब देखिए ये तो थोड़ा सा इजी होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। मैच द फॉलोइंग क्रूड विथ देयर केमिकल कॉन्स्टेंट, ठीक है। जो क्रूड ड्रग है, क्रूड बस लिखा है, ड्रग उड़ गया है उसका, तो मैच द फॉलोइंग क्रूड ड्रग विद देयर केमिकल कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इनके केमिकल कॉन्स्टेंट, तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से इसको दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप, ये तो सारे के सारे मिल जा रहे होंगे आपको, ठीक है। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं, बहुत इजी है। आप डायरेक्ट इसको एलोई, देखिए कोई भी एक से, किसी से आपका मिल जाए तो एलोई से तो आप बारबेलून में कर दो, ठीक है, तो ये इजीली हो जाएगा। उसके बाद लेमन पील को हेस्पेरिडीन से ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब ओलिव ऑयल है, इसको पाल्मेटिन से कर दो। जिंजर जो है एलिन, देखते हैं अब इसमें कौन सा सही होता है। पी का 4, ठीक है, क्यू का 3, क्यू का यहाँ पे 4 हो रहा है। चलिए हम इसको देख लेते हैं, चलो जल्दी से आ जाते हैं। हम लोग देख लेते हैं, सी है इसका आंसर, ठीक है। पी का जो है हम लोग को है ये 3 है, करेक्ट। क्यू का है जो है वो हम लोग का आर है, करेक्ट, ठीक है। और क्यू का 4 है, ठीक है। लेमन पील का जो है ये हम लोग देखें, लेमन पील जो है इसका जो होता है ये हेस्पेरिडीन है, करेक्ट, ठीक है। और ओलिव ऑयल का हम लोग देखेंगे तो ये क्या होता है, इसका H2 पाल्मेटिन। तो हमने ये सब करेक्ट किया था, ये सारी चीज़ें। एलोई जो है, एलोई में जो होता है बारबेलोइन होता है, सी ग्लाइकोसाइड एक टाइप का, ये सी ग्लाइकोसाइड है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सी ग्लाइकोसाइड। तो इसमें हम लोग जो केमिकल टेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए जो केमिकल टेस्ट करते हैं वो होता है हम लोग का मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, ठीक है। ये हम लोग इसमें यूज़ करते हैं जो एलोई होता है, ठीक है। और ये हम लोग यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल एक्टिव ऑफ एलोई इज एलोइन विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोसाइड अमंग विच बारबेलोन इज द चीफ कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब लेमन पील जो है, लेमन पील के बारे में तो हम लोग को वैसे ही पता है, लेमन पील में वोलेटाइल ऑयल होता है रेंजिंग। अदर कॉन्स्टेंट जो होता है, जो इसके कवर के अंदर में जो व्हाइट कलर के में वहाँ रहता है, वो रहता है इसमें हेस्पेरिन रहता है, पेक्टिन रहता है, कैल्शियम ऑक्सलेट और बीटर सब्सटेंस रहता है।
जो लेमन का जो कवर है उसको हम ज़्यादा कच्चा नहीं खा सकते हैं, थोड़ा बहुत पकाने के बाद ही, जैसे अचार वचार में कहते हैं थोड़ा बहुत वो उबाल देते हैं, पका लेते हैं, उसके बाद ही यूज़ करते हैं, तब भी वो थोड़ा बहुत कड़वा रहता है, बिटर रहता ही है। चाहे ऑरेंज का पील हो, चाहे आप कोई भी हो, तो वो उसको हम लोग ऑरेंटियम कहते हैं। ओके, तो वो सब के कारण ही कड़वा कड़वा होता है। लिपिड्स, ऑलिव ऑयल है, ये तो एक ऑयल का, ऑलिव ऑयल है एक ऑयल का एग्जाम्पल है। ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, और इसका जो मेन फैटी एसिड इसमें जो रहता है वो ओलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड और लेनोलोइक एसिड होता है। ठीक है, इनके फॉर्म ओलियन, पाल्मिटिन और लेनोलिन फॉर्म में होता है। तो ये है हम लोग का, ये हम लोग का इजी था। अगेन हम लोग देख लेते हैं, इसका मैचिंग हमने किया था। ठीक है, तो ये P का 3 में गया था, Q का R में गया था, और Q का 4 में गया था, R का 1 में चला गया था, और S का 2 में चला गया था। तो ये एग्जैक्टली हमने इसको मैच कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके नए में। ये देखिए, ये बहुत वो है, क्या बोलते हैं, एक टिपिकल क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। जो कोई भी इसको देखा होगा, या जो कोई किसी ने भी इसे वो किया होगा कॉलेज में, अगर इसको देखा होगा तो इजीली समझ में आ जाएगा लीफ कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। लीफ कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? जो कांस्टेंट होते हैं लीफ में। ठीक है, एक ही एरिया में वो लीफ हो रहा है तो वो रहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट ज्योग्राफिकल पोजीशंस को या कंडीशंस थोड़ा चेंज होंगे तो ये क्या, लीफ कॉन्स्टेंट्स कभी कभी थोड़ा बहुत चेंज होते हैं। ठीक है, तो मेन लीफ कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? वेन आइलेट नंबर, नंबर ऑफ वेन आइलेट पर स्क्वायर मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, मिलीमीटर पर स्क्वायर में जितने भी वेन आइलेट रहते हैं, वेन आइलेट क्या रहते हैं? जो वेन्स होते हैं, जो आपके लीफ होते हैं, ये जो आपके लीफ है ऐसे, इसको पीटियोल कहते हैं, इसको हम लोग पीटियोल कहते हैं, इसको हम लोग मिडरिब कहते हैं, ये दिस इज कॉल्ड एज मिडरिब। ठीक है, और फिर यहाँ से वेन 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 ऐसे निकली थी, सब वेन्स निकली रहती हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे बहुत निकले रहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये जुड़ जाते हैं एक दूसरे के। तो ये जो एरिया रहता है ना, इतना एरिया जो सराउंडेड, एन एरिया विच इज सराउंडेड बाई वेन्स। ठीक है, टापू के जैसे, जैसे ये टापू है हमारा, तो ये लैंड है। ठीक है, ये लैंड है, और ये इसके चारों तरफ में क्या है? वाटर है। ठीक है, सो एन एरिया विच इज फुल्ली सराउंडेड बाई वाटर, ये यहाँ पे वाटर है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। ILSLAND, आइलैंड। तो वहाँ से ये आइलैंड वर्ड से वर्ड आया है आइलेट। ठीक है, आइलेट, हम ये वहाँ से ये वर्ड आया। तो यहाँ पे भी अगर कोई भी एरिया है जो हमारा पूरा वेन से सराउंडेड है तो उसे हम वेन आइलेट नंबर कहते हैं, वेन आइलेट नंबर। और इसका करेक्ट डेफिनेशन है नंबर ऑफ वेन आइलेट्स पर स्क्वायर मिलीमीटर। दूसरा आता है वेन टर्मिनेशन। वेन टर्मिनेशन क्या होता है? वेन कहीं कहीं में यहाँ पे टर्मिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, टर्मिनेट होते हैं, ख़त्म होते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? वेन टर्मिनेशन कहते हैं। तो 1 मिलीमीटर, अगेन वेन टर्मिनेशन इन 1 मिलीमीटर स्क्वायर, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वेन टर्मिनेशन नंबर। स्टोमेटल नंबर होता है नंबर ऑफ स्टोमेटास। ठीक है, नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर। ठीक है, नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर, पर स्क्वायर मिलीमीटर को हम लोग स्टोमेटल नंबर है। और स्टोमेटा के बारे में भी आपको पता होगा कि स्टोमेटा बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, चार तो मेन कॉमन टाइप के होते हैं। पैरासाइटिक होता है, डायासाइटिक होता है, एनाइसोसाइटिक होता है, एनाइसोसाइटिक, एनामोसाइटिक होता है मेनली, और भी 3 टाइप के और होते हैं, मेन यही होते हैं जो स्टोमेटा। और ये स्टोमेटल नंबर्स जो होते हैं ना, ये बहुत कांस्टेंट होते हैं। कोई भी लीफ एक जगह है, दूसरे जगह है, उसको हम लोग मैच करने के लिए तो एग्जैक्ट मिलता है, इसलिए इनको हम लीफ कांस्टेंट कहते हैं। इसके साथ और भी कुछ लीफ कांस्टेंट्स हैं, उनका नाम मैं बता देता हूँ। स्टोमेटल इंडेक्स कहते हैं उसे, स्टोमेटल इंडेक्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला रहता है S/S+I, और E कर देते हैं इसको I, S/I और S/E × 100। तो ये इंडेक्स रहता है। ठीक है, तो ये इसमें ये जो स्टोमेटल नंबर 1 मिलीमीटर स्क्वायर में आया रहता है वही रहता है। द नंबर ऑफ स्टोमेटल इंडेक्स और द स्टोमेटल इन कंपैरिजन टू, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला क्या रहता है? नंबर ऑफ स्टोमेटा इन कंपैरिजन टू एपिडर्मल सेल इन 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टोमेटा इन कंपैरिजन टू एपिडर्मल सेल इन 1 मिलीमीटर स्क्वायर, अगेन 1 मिलीमीटर, उनको हम स्टोमेटल नंबर कहते हैं। और एक और होता है, वो उसका नाम रहता है पैलिसेड रेशियो। ठीक है, पैलिसेड रेशियो। ये पैलिसेड रेशियो क्या होता है? जो एपिडर्मिस सेल होता है उसके अंदर में कितने पैलिसेड सेल्स हैं, उनको हम लोग पैलिसेड रेशियो कहते हैं। 4-5
एपिडर्मल सेल्स लेते हैं और उसका हम लोग ये बनाते हैं। तो इनको हम पैलिसेड रेशियो कहते हैं। इसमें मिलीमीटर स्क्वायर का कुछ नहीं होता है, इसमें मिलीमीटर स्क्वायर का कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये 5 टाइप में कौन कौन सा आपको गिना दिया। पहला ये हो गया हमारा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। तो 5 लीव कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमारे पास में, ठीक है। 5 लीव कॉन्स्टेंट्स आर देयर। इन लीव कॉन्स्टेंट्स में ये होते हैं 5, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी कॉन्स्टेंट और इनमें उतना वेरिएशन कुछ नहीं होता है। बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है तभी इनमें वेरिएशन होते हैं। और ये जो स्टोमेटल इंडेक्स है तो कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये तो एक रेशियो है। ये जो है लीफ आइलेट्स हैं, ये जो लीफ आइलेट नंबर, स्टोमेटल नंबर, आप एक जगह से दूसरी जगह अगर उसको करोगे तो थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन होता है, ज़्यादा नहीं होता है, बट स्टिल दे आर कांस्टेंट। बट ये स्टोमेटल इंडेक्स जो है ना, ये एक रेशियो है, ये तो कभी चेंज ही नहीं होता है, क्योंकि स्टोमेटा अगर चेंज हो रहा है तो एपिडर्मल सेल भी चेंज हो रहा है, एपिडर्मल सेल जो हो रहा है तो स्टोमेटा भी चेंज हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल एक 1/2 है तो इसका 0.5 ही आ रहा है। अब अगर ये 2.4 भी हो जाता है ना तो भी इसका वैल्यू 0.4 है, क्योंकि ये तो एक रेशियो है। नंबर कितना भी चेंज हो है, रेशियो तो चेंज नहीं होगा ना, रेशियो तो ये है, तो ये कभी चेंज नहीं होता है। लीफ फाइबर क्या है, ये लीफ फाइबर है लेकिन ये लीफ कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि फाइबर्स में वेरिएशन होते हैं, ये हम इसको इसमें पढ़ते नहीं है। तो ये आंसर है इसका जो गलत है, ठीक है। हाँ ये है, देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन है इसका। वेन आइलेट नंबर, वेन टर्मिनेशन, स्टोमेटल नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, पैलिसेड रेशियो आर द लीफ कांस्टेंट। द पैरामीटर्स मोर और लेस आर यूज टू आइडेंटिफाई द प्लांट्स, ठीक है। ये जो पैरामीटर्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए प्लांट को यूज, एंड ऑल्सो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोजली रिलेटेड प्लांट। But environmental changes like altitude, rainfall, yearly change can change this constant little bit. Among them, stomatal index never change because it is a ratio. Therefore, it is the epidermal cell number changes the and so accordingly. Leaf fiber is not a leaf constant. ठीक है, तो ये जो है हम लोग का जो स्टोमेटल इंडेक्स है इसमें इस ऑप्शन में नहीं है, बस आपको इन्फॉर्म करने के लिए हमने इसमें ये चीज़ के लिख दिया है, ठीक है। अब चलिए, ये तो बहुत ईजी है, तो 12वीं क्लास से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको देखिए, इसका क्या होगा आंसर बताइए। ए पावरफुल इनहिबिटर ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल ओपनिंग को इनहिबिट करने वाला वो कौन हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 4 हैं, ऑक्सिन है या ब्राइडिकाइनिन है, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, ठीक है। ब्राइडिकाइनिन है, ARY ब्राइडिकाइनिन, ठीक है, ब्राइडिकाइनिन होगा, काइनिन यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जिबरलिन है या एब्सिसिक एसिड है, इनमें से कौन से हैं जो स्टोमेटल को ओपनिंग को इनहिबिट करते हैं। मतलब अगर स्टोमेटल ओपनिंग को कोई अगर स्टॉप कर रहा है तो वो क्या है, लीफ के अंदर में जो रेस्पायरेशन हो रहा है, रेस्पायरेशन या उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग या उसकी ग्रोथ, उसको इनहिबिट कर रहा है। क्योंकि आपको पता है स्टोमेटा का इनहिबिट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि स्टोमेटा का मेन काम जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज और मेनी टाइम्स वाटर ड्रॉपलेट एक्सचेंज होता है, वाटर ड्रॉपलेट इससे भी जाते हैं, मेनली इसका गैसियस एक्सचेंज है। मीन्स यहाँ से हम लोग स्टोमेटा वोमेटा से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यू लेते हैं और वो हमारे वहाँ फोटोसिंथेसिस में बहुत जगह में यूज़ हो रहा है। अगर स्टोमेटल बंदी हो गया है तो हम लोग ये किस तरीके से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और किस तरीके से ऑक्सीजन को वहाँ से रिलीज करेंगे। तो ये ऐसे एक हार्मोन का काम है, ये एक ऐसे एक हार्मोन का काम है जो ग्रोथ नहीं करना चाहता है, जो कि एक इनहिबिटर है, प्रमोटर नहीं है, इनहिबिटर है। तो ये ऑप्शंस को अगर आप देख लोगे तो आपको करेक्ट समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। करेक्ट, आपने एकदम करेक्ट पहचाना। इसका करेक्ट आंसर जो है ये है एब्सिसिक एसिड, क्योंकि ये जो तीनों है ये तो प्रमोटर है, दीज 3 आर प्रमोटर। और हॉर्मोन्स से आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। सो मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम हॉर्मोन्स, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड स्टडी हॉर्मोन्स, ठीक है। इसमें जो एब्सिसिक है एसिड है, ये क्या है, ये निगेटिव, ये इनहिबिटर है, ये ग्रोथ प्रमोटर नहीं है, ये ग्रोथ इनहिबिटर है। इसी का ये काम है एब्सेशन करना, काटना, गिराना, फल को तोड़ना, पत्तों को गिराना, टहनियों को गिराना, ये ग्रोथ को कम करना, ये सब जो काम है ये सब है इनका एब्सिसिक एसिड का ही काम है,
ठीक है, अमंगस्ट ऑल द प्लांट हॉर्मोन्स abscisic acid APA is best known stress hormone that closes the stomata, although other phytohormones jasminic, brasinoid, cytokinin, ethylene are involved in stomatal response to stresses। ठीक है, लेकिन मेन जो इसका काम है वो किसका काम है? एब्सिसिक एसिड का काम है स्टोमेटा को बंद करना। एज पार्ट ऑफ द ड्रॉट रेस्पॉन्स एबीए में इंटरैक्ट विद द जैस्मोनिक एसिड एंड नाइट्रस ऑक्साइड इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द स्टोमेटल क्लोजर। ड्रॉट आ रहा है मीन्स पानी नहीं मिल रहा। आपको मैंने पहले बताया ना कि ये गैसेस, वाटर एंड गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है हमारा स्टोमेटा। पानी नहीं है तो ये कहाँ से होंगे? ठीक है, वाटर वेपर सब इसका लॉस वॉस होगा। तो इस कारण क्या होता है ना, जब ड्रॉट होता है, सूखा पड़ता है, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, तो जब ड्रॉट पड़ता है ना तो इन लोग क्या करते हैं, इसको स्टोमेटो कोल करते हैं। तो जो भी पानी है, जो भी मॉइस्चर है लीफ के अंदर है या प्लांट के अंदर में, ये उसको सेव कर देते हैं। तो ये जो एक है ये इनिबिटर का काम है, ये ग्रोथ को इनिबिट करता है। और जब पानी वानी सब वापस आने लगता है तो ये ओपन होते हैं, वाटर गैस एक्सचेंजेस होते हैं, वाटर होता है और वाटर एब्जॉर्ब होता है, रूट इसे लेता है और फिर इसके बाद बहुत सारे एक्सचेंज करते हैं। तो ये सब जो है ये इनका काम है। ठीक है, तो ये हम देख ले, आपको सबसे पहले इससे पहले कौन प्रमोटर है कौन इनिबिटर है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारे सारे था इस बारे का क्वेश्चंस का जितने भी थे हम लोग का। ठीक है, अब मैं आपको जाने से पहले बता देता हूँ ये हमारा 2014 का था पूरा। अब मैं जाने से पहले आपको फिर से अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, ये कोर्सेज हैं, लास्ट आज है डेट इसका। ठीक है, टुडे इज़ द लास्ट डेट, सो गो एंड ज्वाइन इट। देखिए 2 ईयर कोर्स का दिस मच मनी, 1 ईयर कोर्स का ओनली दिस मच मनी, ड्रग इंस्पेक्टर्स के ओनली दिस मच मनी, और ये जेडपी फार्मासिस्ट का ये सब मनी है इसमें। ठीक है, तो बहुत डिस्काउंटेड रेट में आ रहा है। फर्दर डिस्काउंट अगर चाहिए, डिस्काउंटेड रेट है, देखिए असली जो रेट है वो कटा हुआ है यहाँ पे, डिस्काउंटेड रेट ही आपके सामने में दिखा रहा है। ठीक है, और फिर इसको अगर फर्दर आप डिस्काउंट करना चाहते हैं अन अकेडमी से तो क्या होगा, आप इसमें PPJ10 करके ये कोड को इसमें डाल दीजिए, तो क्या होगा कि आपको फर्दर और डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस मच 20 अप टू 25% तो ऑलरेडी डिस्काउंट है। फर्दर अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो क्या है, आप इसको इस कोड को यूज़ कर लीजिए, आपको फर्दर ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 2014 के पूरे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, सब जान लिए। एक ही क्वेश्चन था क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत था, मैं वो क्वेश्चन करेक्ट करके लाके फिर आप लोगों को वो कर लूँगा। ठीक है, तो इस कारण अब हम लोग रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके देन।